सो आज वाली वीडियो बड़ी ज़्यादा खास है, बड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में टेलीकॉम से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ लेके आया हूँ। वैसे भी लेके आता रहता हूँ, आज भी बहुत सारी न्यूज़ लेके आया हूँ। सो जियो टीवी प्लस में एक नया चैनल ऐड हुआ है। साथ ही साथ बहुत सारे भाइयों ने मेरे को कमेंट किए जब मैं संडे को लाइव आया था कि भाई जैसे जियो टीवी प्लस के अंदर स्टार के लाइव चैनल चलने शुरू हो गए हैं और डायरेक्ट प्ले हो रहे हैं जियो टीवी प्लस के अंदर स्टार वाले चैनल, क्या ऐसे जी के चैनल भी डायरेक्ट प्ले हो सकते हैं या सोनी के चैनल भी डायरेक्ट प्ले हो सकते हैं या लाइव चल सकते हैं? अगर चल सकते हैं तो कैसे चल सकते हैं? अगर चलेंगे इन फ्यूचर जाके तो कब चलेंगे? कोई आइडिया है, कोई डेट है तो हमको बताओ। तो ये आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, ये तो आपको बताऊंगा। साथ में और भी काफ़ी सारी खबरें लेके आया हूं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जियो ने एक ऑफर निकाला था कि 299 ऊपर वाला रिचार्ज करो, साथ में हॉटस्टार भी फ्री में ले लो 90 दिनों के लिए, और गोल्ड पास लेके आप 50 दिनों के लिए फाइबर एयर फाइबर ले सकते हो। सो वो ऑफर अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, बट मिल कुछ चुनिंदा लोगों को ही रहा है। वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको अभी भी ले सकते हो फ्री में। साथ ही साथ स्टारलिंक को लेके अपडेट निकल के आ रही है, पोको F7 को लेके अपडेट निकल के आ रही है, और भी DTH को लेके भी काफी तकड़ी न्यूज़ें लेके आ चुका हूं। बस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखना अगर आप सारी न्यूज़ जानना चाहते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई साहब बता देना चाहता हूं, जो लोग अभी भी 50 दिनों के लिए फाइबर एयर फाइबर फ्री में लेना चाहते हैं, क्या अभी वो ले सकते हैं 299 का रिचार्ज करवा के? तो भाई साहब अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करके पूछोगे कि अभी भी 50 दिनों के लिए फाइबर एयर फाइबर फ्री में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कस्टमर केयर वाले बोलेंगे भाई साहब अब ये वाला ऑफर बंद हो गया है। बट जैसे ही आप जियो स्टोर में जाओगे, मैं सभी जियो स्टोर की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग सारे जियो स्टोर वाले ऐसा बोल सकते हैं कि ऑफर बंद हो गया हो, बट कई जगहों पे कई जियो स्टोर वाले ये ऑफर को अभी भी दे रहे हैं कस्टमरों को। ठीक है, बस मिल उनको रहा है जिनके पास मतलब कि जियो का गोल्ड पास अवेलेबल है। बस आपको जियो का गोल्ड पास लेके जियो स्टोर में जाना है और आपका 50 दिनों के लिए फाइबर एयर फाइबर लग जाएगा। बस ये है कि टोटली फ्री नहीं मिल रहा है जियो फाइबर या एयर फाइबर, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए अगर आप दोगे तो आपका फिर ही जियो फाइबर एयर फाइबर 50 दिनों के लिए लग जाएगा। गोल्ड पास आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। सिंगल पर्सन को एयर फाइबर नहीं देंगे, जैसे कि आपको सेपरेट आउटडोर यूनिट नहीं दिया जाएगा। सो पॉइंट टू पॉइंट वाला कनेक्शन ये दे रहे हैं अब। ठीक है, मतलब 50 दिनों के लिए एयर फाइबर मिल तो रहा है, बट वो पॉइंट टू पॉइंट वाला कनेक्शन मिल रहा है। जैसे कि भाई जी UBR वाला कनेक्शन मिल रहा है, ठीक है, वो वाला जो सिंपल एयर फाइबर होता है वो नहीं मिल रहा है। वो भी चुनिंदा किस जगहों पे भाई साहब पॉइंट टू पॉइंट वाला अगर अवेलेबल होगा तभी आप क्लेम कर सकते हो। काफ़ी सारी मतलब काफ़ी सारी बंदिशें हैं। बाकी अगर आपका लक अच्छा होगा तो अभी भी आपको 50 दिनों के लिए एयर फाइबर मिल सकता है। अगली खबर की बात करूं कि जियो टीवी प्लस के अंदर एक नया चैनल ऐड हुआ है। नंबर आपको मैं बता देता हूं। नंबर है हमारा 4065। ठीक है, ये वाला एक चैनल है जो अभी ऐड हुआ है, NBC24। ठीक है, एक न्यूज़ चैनल है, ये एक ऐड हुआ है। सो न्यूज़ चैनल आप बोलोगे कि भाई न्यूज़ चैनल बता दिया, इससे हमारा क्या फ़ायदा? बट भाई जो अपडेट होती है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर ऐड हुआ है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी जो मेन अपडेट ये है कि कुछ भाई बोल रहे हैं कि जैसे स्टार के चैनल ये वाले हैं डायरेक्ट प्ले होना शुरू हो गए हैं। देखो डायरेक्ट प्ले हो रहे हैं, पहले ये OTT में जाके प्ले हो रहे थे, अब डायरेक्ट प्ले हो रहे हैं। ठीक है, इतना नहीं है, आप डिजिटल टीवी के साथ 4U में जाओगे, सर्च के साथ स्टार वाला आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो सारे स्टार के चैनल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
चाहे कोई भी चैनल हो स्टार का, सारे मिल जाएंगे और ये डायरेक्ट प्ले होंगे, ओटीटी में जाके प्ले नहीं होंगे। तो बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किए, भाई बहुत क्वेरी आई कि जैसे ये प्ले हो रहे हैं, क्या जी वाले चैनल भी प्ले हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं? अगर होंगे तो कब जाके होंगे? अगर बात करें सोनी वाले चैनलों की या बात करें भाई साहब जी वाले चैनलों की, तो भाई साहब ये मेरे को नहीं लगता है कि ये डायरेक्ट प्ले होंगे जियो के सेट टॉप बॉक्स में, जियो टीवी प्लस ऐप के अंदर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई साहब देखो, जियो सिनेमा यानी कि जियो और स्टार का मर्जर हो गया है। मर्जर होने के बाद भाई साहब जियो का पूरा हक हो चुका है स्टार के ऊपर, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट प्ले करवाना शुरू कर दिया है चैनलों को अपने सेट टॉप बॉक्स के अंदर, जियो टीवी प्लस के अंदर। उनका घर वाला ही काम हो गया, उनको कोई दिक्कत अब नहीं है स्टार के चैनल को डायरेक्ट प्ले करवाने में, ठीक है। बट भाई साहब आप ये भी सोचो ना कि जी के साथ उनका कोई मर्जर नहीं हुआ है, ना ही उनका सोनी के साथ कोई मर्जर हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है आगे जाके उनका मर्जर हो जाए, बट अभी नहीं हुआ है। तो अभी मर्जर नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट प्ले नहीं होंगे, ठीक है ना। उनका मर्जर हो चुका है स्टार के साथ जियो का, इसीलिए वो डायरेक्ट प्ले हो रहे हैं, वरना वो भी प्ले नहीं होने थे, वो भी उम्मीद नहीं थी। ये तो मर्ज हो गया, इसी वजह से स्टार के चैनल जो डायरेक्ट प्ले होना शुरू हो गए हैं, जी या सोनी के लाइव नहीं चलेंगे, ठीक है। ये जी वाले ओटीटी में जाके ही प्ले होंगे। सो हाँ, हो सकता है कि ये डायरेक्ट प्ले होना शुरू हो जाए, जैसे कलर्स वगैरह होते हैं, क्योंकि कलर्स भी जियो का अपना ही है, अब स्टार भी अपना हो चुका है। सो हो सकता है ये भी प्ले हो सकते हैं डायरेक्ट प्ले, बट उसका भाई आप सबको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आपका हो सकता है जो बेस प्लान है थोड़ा महंगा हो जाए, ठीक है। क्योंकि भाई साहब ये जो आप लाइव आप बोल रहे हो ना कि लाइव नहीं दे रहे, भाई साहब जो अब मैं नई खबर आपको बता रहा हूं, जो आप लाइव की बात कर रहे हो ना, लाइव चैनल देखने के लिए भाई साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्पेशली द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सभी जो लाइव चैनल दिखा रहे थे, जैसे कि डिश टीवी, टाटा प्ले या एयरटेल डिजिटल टीवी, ठीक है, उनको 16,000 करोड़ रुपए देने के लिए बोला है, लाइसेंस फीस देने के लिए बोला है। क्योंकि भाई साहब वो लाइव दिखा रहे हैं, ठीक है ना, लाइव दिखा रहे हैं, आपको भी लाइव देख रहे हैं ना, तो इसी वजह से ये लाइव नहीं चलेंगे, ठीक है। अगर लाइव हमें देखने को मिलेंगे तो हो सकता है कि हमें इसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, बेस प्लान हमारा महंगा हो जाए। तो यो देख लो आपका डीटीएच में क्या हड़कंप मच गया है। सो इंडियन गवर्नमेंट लाइसेंस फीस मांगना शुरू कर चुकी है, 1600 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए, ठीक है। और 1600 करोड़ रुपए इतनी ज़्यादा कीमत है कि इनके साल की भी इतनी इनकम नहीं होती है डीटीएच से, एयरटेल की या डिश टीवी की या टाटा प्ले की, तो उतने ज़्यादा तो भाई ये लाइसेंस की फीस मांग रहे हैं। मतलब कि एजीआर जिसे बोलते हैं ना, एजीआर, जैसे वीआई को एजीआर मतलब चुकाना है, तो वैसे ही अभी इनको भी सभी डीटीएच कंपनियों को एजीआर चुकाना पड़ेगा, ठीक है जी, लाइसेंस फीस चुकानी पड़ेगी। अगर नहीं चुकाते हैं तो भाई साहब वीआई की तरह इनका भी हाल ऐसा ही हो जाएगा, इनको बंद करना पड़ेगा ये सारा सिस्टम जो भी लाइव आप करते हो ना। इसीलिए हो रहा है क्योंकि भाई साहब अब जो है लोग डीटीएच लगवा ही नहीं रहे हैं, लोग इंटरनेट कनेक्शन लगवा रहे हैं, जैसे कि जियो एयरटेल ब्रॉडबैंड लगा रहे हैं, साथ में सेट टॉप बॉक्स मिल रहा है, उसमें टीवी चैनल देख रहे हैं। उनको सेपरेट डिश टीवी मतलब एयरटेल का डिजिटल टीवी लगवाने की क्या जरूरत है। इसीलिए डीटीएच वाली जो कंपनियां हैं उनको बहुत ही घाटा पड़ रहा है, कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं। और टाटा प्ले तो आपको पता ही है कि काफ़ी घाटे में जा रही है, इतना नहीं है, एयरटेल का डिजिटल टीवी भी बहुत घाटे में जा रहा है। एंड दी एंड मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूं कि ये डायरेक्ट प्ले नहीं होंगे, ओटीटी में जाके प्ले होंगे, ये तो लाइव चलेंगे नहीं, ठीक है। हो सकता है मर्जर होने के बाद अगर ये मर्ज होते हैं तो ये स्टार की तरह चलने लग जाएंगे, वरना अगर चलने लगे तो हमारा बेस प्लान जो है ना थोड़ा सा महंगा हो सकता है, क्योंकि जियो को भी फीस आगे देनी पड़ेगी, ठीक है, पैसे देने पड़ेंगे।
सो पैसे वो अपने पल्ले से नहीं देंगे, हमारी जेबों से पैसे लेंगे तभी हमको ये सर्विस देंगे, ठीक है जी। सो इसका सारा हल निकालने के लिए ये बहुत ही जल्द हो सकता है आगे जाके आपको लाइव चैनल दिखाने के लिए ये लाइव टीवी की बात छेड़े, मतलब लाइव टीवी को ओपन करें। और ये ओपन होगा, जो लोग बोल रहे हैं कि ओपन नहीं होगा, भाई साहब टेस्टिंग वगैरह चल रही है, ये ओपन जरूर होगा। ये किसी खास मकसद के लिए, किसी खास मौके के लिए भाई साहब रुके हुए हैं। ये बिल्कुल अगर ऐप है तो भाई साहब ये चलेगा ज़रूर, ठीक है। अगर इनको ये ना देनी होती ना सर्विस, अभी तक लाइव टीवी उड़ जाता यहाँ से। सो इन्होंने क्यों अटका के रखा है यहाँ पे? इसका ऐप का अगर कोई फ़ायदा ही नहीं है, कंपनी ने इसको क्यों यहाँ पे जगह के घेर के रखी है ना, तो इसको हटा देना चाहिए ना। तो क्यों कंपनी ने रखा है? किसी वजह से रखा है भाई साहब। इसी वजह से रखा है कि जो जियो टीवी प्लस के अंदर लाइव टीवी चैनल नहीं चल रहे हैं ना, वो इसके अंदर आपको लाइव टीवी चैनल देखने को मिलेंगे। अगली खबर की बात करें, अगली खबर स्टारलिंक की तरफ से निकल के आ रही है। भाई साहब स्टारलिंक का इंडिया में पैर जमाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई साहब? ऐसा बोलना ही पड़ेगा क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी निकल के आ रही है। इनको फाइनल लाइसेंस इंडियन गवर्नमेंट को मिलने के बाद भी भाई साहब एक ना सिक्योरिटी को लेके बड़ा मुद्दा सामने निकल के आ रहा है। सो खास करके इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट बता रही है कि जो बॉर्डर है या फिर बॉर्डर एरिया के आसपास ना स्टारलिंक के डिवाइस का गलत उपयोग करते हुए देखा गया है, ठीक है जी। और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि मतलब कि स्टारलिंक को ना अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनुमति ही नहीं दी है कि आप इंडिया में इंटरनेट दीजिए, वो भी सैटेलाइट के थ्रू। फिर भी बॉर्डर एरिया के आसपास, ठीक है, स्टारलिंक के डिवाइसेस पकड़े गए हैं, ठीक है जी। मतलब कहने का मतलब कि उसको दुरुपयोग करते हुए पकड़े गए हैं। सो फिर क्या था, इंडियन गवर्नमेंट ने भाई साहब स्टारलिंक को मतलब कि पूछा है, ठीक है, पूछा है कि ये जो डिवाइसेस हमारे मतलब कि देश में पकड़े गए हैं, डिवाइसेस हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं? ने तो आपको स्पेक्ट्रम ही नहीं अलॉट किया है। तो भाई साहब ये सिक्योरिटी का बड़ा ही मुद्दा जो चल रहा है ना, जब तक ये क्लियर नहीं हो रहा था, जब तक ये क्लियर नहीं होता ना, तब तक यार मेरे को लगता है कि ये इंडिया में इतनी जल्दी अपना इंटरनेट नहीं दे सकते स्टारलिंक वाले खास करके, ठीक है जी। सो ये सिक्योरिटी को लेके काफ़ी झंझट है कि मतलब कि स्टारलिंक के डिवाइसेस इंडिया में और बॉर्डर के आसपास भाई साहब चलते हुए पाए गए हैं, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट पूछ रही है स्टारलिंक को कि हमें बताइए ये किस नाम से बुक हुए थे। अभी तक भाई साहब स्टारलिंक की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आया है, ठीक है। एक पहले भी एक दिक्कत सामने आई थी, उसका भी आंसर भाई साहब स्टारलिंक ने नहीं दिया है। सिक्योरिटी के मामले में ढील अगर इन्होंने दिखाई स्टारलिंक वालों ने, तो जो इनको फाइनल लाइसेंस दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, वो कैंसिल हो सकता है। इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि इनको फाइनल लाइसेंस मिल गया है। अब तो स्टारलिंक आएगा ही आएगा भाई साहब, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लाइसेंस रद्द भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। ये बड़ी खबर भाई साहब निकल के आ रही है कि बिना अनुमति के भाई साहब स्टारलिंक के डिवाइसेस वो भी बॉर्डर एरिया के आसपास चलते हुए पाए गए, ठीक है जी। सो ये तो खबर है ही है। अगली खबर की बात करें, अगली खबर पोको F7 की तरफ से निकल के आ रही है। मैं जिस कैमरा से मतलब कि मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, ये पोको F5 है, ठीक है। पोको F5 के बाद पोको F6 आया, जो कि पोको F5 की तरह ही था, प्रोसेसर का थोड़ा फर्क था। अब पोको का F6 का अपग्रेड वर्जन F7 लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी। फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका लैंडिंग पेज आ चुका है। स्पेक्स वगैरह आपको जबरदस्त देखने को मिलेगी। स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 वाला प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। 2 मिलियन से ऊपर Antutu स्कोर होने वाला है। इस बार भाई साहब आपको बैक में ग्लास बैक देखने को मिलेगी और एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिलेगा। ड्यूल कैमरा होगा, 50 मेगापिक्सल का होगा। मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल का होगा अल्ट्रा वाइड। फ्रंट कैमरा भी आपको ऑलमोस्ट 20 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। 7550 मिली एम्पेयर की बैटरी के साथ 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। कहने का मतलब जो
गेम वगैरह खेलने के शौकीन है, ठीक है, बार बार चार्जिंग करना उनको बड़ा ही झंझट लगता है, उनके सारे ही प्रॉब्लम हल करने वाला है ये पोको F7। कहने का मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर ये कब लॉन्च होगा। तो भाई साहब अगर किसी भी स्मार्टफोन का लैंडिंग पेज अगर फ्लिपकार्ट के ऊपर आ जाता है तो 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर वो स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है। जून के एंड वाली वीक में ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। कीमत की बात करें, लोअर वेरिएंट जो है आपको लगभग 30,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। सो ये सारी न्यूज़ भाई साहब टेलीकॉम इंडस्ट्री से निकल के आ रही थी। आपको इनमें से कौन सी न्यूज़ अच्छी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना, वीडियो लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल विश की स्माइलिंग। जय हिंद जी, बहुत बोले आया।